हेलो फ्रेंड, जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हम लोग 22/10/2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था, 22/10/2017 को, उसी पेपर को हम लोग आज करेंगे। और इसमें चार वीडियो के माध्यम से हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। प्रत्येक वीडियो में 25-25 क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे के संबंधित जीके जीएस कराए जाते हैं। अभी जो हम करा रहे हैं ये बिहार पुलिस सेशन चल रहा है, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पढ़ना क्रिया भेद है, यानी पढ़ना कौन सी क्रिया है? तो यह सकर्मक क्रिया है। पढ़ना कैसी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। चलिए देखते हैं कि सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार फल कर्ता को छोड़कर कर्म पड़ता है। जैसे पढ़ना, इसी व्यक्ति को छोड़कर इस पे फल पड़ रहा है, यानी इसी व्यक्ति पर पड़ रहा है, तो वह सकर्मक बोलेंगे। ठीक है। और जो किसी भी फल का व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़े उसको अकर्मक बोलते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, मंजू नृत्य करती है, तो जो नृत्य हो गया ये मंजू पे प्रभाव पड़ा कि नृत्य कौन कर रही है? तो मंजू, तो ये कौन हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। और एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कुंदन किताब पढ़ता है या फिर राम किताब पढ़ता है। तो राम किताब पढ़ता है तो किताब कौन पढ़ रहा है? तो राम पढ़ रहा है। तो किसका प्रभाव पड़ा? किताब का, तो राम पर पड़ा। ठीक है। इसको सकर्मक बोलेंगे। ठीक है। तो पढ़ना कौन सा? तो पढ़ना सकर्मक क्रिया है। ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है शिवालिक की पहाड़ियाँ? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। यह शिवालिक पहाड़ियाँ जो है हिमालय के गिरिपाद पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, यानी गिरिपाद यानी हिमालय के गिरिपाद से निर्मित शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। अगर शिवालिक पहाड़ी की ऊंचाई पूछा जाए तो 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर है। ठीक है। हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच एक दून घाटी पाई जाती है। कौन सी घाटी? तो दून घाटी। कौन घाटी? तो दून घाटी, जो कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। देहरादून में दून घाटी जो है स्थित है। शिवालिक और हिमालय की बीच की पहाड़ी दून घाटी बोला जाता है। ठीक है। यह कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। ठीक है। और शिवालिक जो है हिमालय के गिरिपाद में स्थित है। विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ओम का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। जूल किसका होता है? तो कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। वोल्ट विभवांतर होता है। धारा के ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जेंड। ठीक है। आई एम एब्जर्व टू ड्रिंकिंग क्या हो जाएगा? तो आई एम एब्जर्व टू ड्रिंकिंग हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको समझते हैं कि ड्रिंकिंग क्यों लगा। तो जेरॉन्ड में होता क्या है कि इसमें नॉन और प्रोनाउन कौन कौन से? तो नॉन और प्रोनाउन में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो जिसके लास्ट में आईएनजी का प्रयोग होगा उसको जेरॉन्ड बोलते हैं। अगर जहाँ भी आपको ऐसा जेरॉन्ड दिखा मिले तो आप आईएनजी का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है। तो आपको पहचानने का शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे गड़बड़ाइएगा नहीं। जेरॉन्ड जहाँ भी रहे उसको आईएनजी मारना है, और जेरॉन्ड जहाँ नहीं रहे वहाँ पर दूसरी चीज़ मारना है। ठीक है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो सघन कृषि। सघन कृषि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। ठीक है। हेक्टेयर के मामले में पंजाब में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से ऐसे देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। सतत पोषणीय विकास उसे बोलते हैं, वैसा विकास जिससे पर्यावरण का कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचता हो उसे सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा। पोलिया तथा चेचक बीमारी किसके कारण होते हैं? तो यह विषाणु जनित रोग है। कैसा है? तो यह वायरस से होने वाले रोग है। ठीक है। पोलिया जो होता है फिल्टरेबल वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो फिल्टरेबल वायरस के कारण होता है। ठीक है। फिर चेचक जो होता है अति सूक्ष्म वायरस के द्वारा होता है, यानी अति सूक्ष्म विषाणु के द्वारा चेचक होता है, जबकि फिल्टरेबल वायरस के कारण पोलिया होता है। ठीक है। और ये दोनों विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस जनित रोग है। पोलिया रोग में होता क्या है कि आंत और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। किसको करता है पोलिया रोग? तो आंत और रीढ़ को प्रभावित करता है। जबकि चेचक जो है, चेचक पूरे शरीर के यानी स्किन को, जो पूरे शरीर का स्किन होता है त्वचा, उसी को प्रभावित करता है चेचक, जबकि पोलिया रीढ़ की हड्डी और आंत को प्रभावित करता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन्स। द वैकेंट ऑफ द कास्ट आर शार्प। तो यहाँ पे पास भरा जाएगा, PAWS। द पास ऑफ द कास्ट आर शार्प, तो पास हो जाएगा। ठीक है। PAWS ऑप्शन नंबर बहुत। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो वेल हो जाएगा। वेल एक क्या है? ये जलीय स्तनधारी है या स्तनधारी है, जबकि शार्क, रोहू, लेप्टिक रे सभी मछलियां हैं, जबकि वेल मछली के अंतर्गत नहीं आता है, या जलीय स्तनी के अंतर्गत आता है। ठीक है। यह सबसे बड़ा जलीय स्तनी के अंतर्गत भी है। ठीक है। तो वेल मछली सबसे बड़ा जलीय स्थली है। स्तनी यानी स्तन धारण करने वाले को स्तनी बोलते हैं। नीली हवेल विश्व की सबसे विशालतम प्राणी है, यानी सबसे बड़ा प्राणी कौन है? तो नील हवेल। किस से बड़ा है? तो हाथी और जो डायनासोर प्राचीन था उससे भी बड़ा कौन होता है? तो नील हवेल होता है। कौन होता है? वेल मछली।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ये सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। पयोधी समानार्थी शब्द है, तो पयोधी समुद्र का विपातक है, यानी पयोधी जो है समुद्र का समानार्थी शब्द है। समुद्र का और भी समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे सिंधु सागर। कौन कौन से? सिंधु सागर, जलसंधि, उदती, परावर, रत्नाकर, पयोधी, नदीस, वारिस, अर्नव, ये सभी पयोधी यानी समुद्र के क्या है? समानार्थी हैं। ठीक है, फिर से बोल देते हैं। सिंधु सागर, जलधि, उदधि, परावर, रत्नाकर, पयोनिधि, नदीस, वारिस, अर्नव, ये सभी समुद्र के समानार्थी शब्द हैं। जबकि दूध का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो दुग्ध, क्षीर, पीयूष, गोरस, ये सभी किसका है? तो दूध का समानार्थी शब्द। जबकि बारी जो है ये किसका है समानार्थी शब्द? तो जल का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो बारी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पयोधी पूछा है, तो पयोधी समुद्र का हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। अफेक्शन, तो अफेक्शनेट होगा। अफेक्शन के क्या हो जाए? एडजेक्टिव क्या होगा? अफेक्शनेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बॉल। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये असम है। कौन सा है? असम है। जीएसटी कब आया था? तो 1 जुलाई। कब आया था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, और जीएसटी लागू विश्व में कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी को। और जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसके अंतर्गत टोटल 5 दरें को रखा गया है। 5 दर कौन कौन से हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, जीएसटी से बाहर किसको किसको रखा गया है? तो शराब, जैसे शराब पीते हैं, अल्कोहल जिसको बोलते हैं, पेट्रोल, ठीक है, और शिक्षा, ये तीनों चीज़ को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर जीएसटी लगता है तो मान लीजिए कि अगर बिहार में 100 रुपये पेट्रोल बिक रहे हैं, तो भारत के सभी राज्यों में 100 रुपये पेट्रोल बिकना चाहिए। जीएसटी का वही होता है कि कोई भी वस्तु आप लीजिएगा, तो अगर आप यहाँ भी 100 रुपये ले रहे हैं तो उसको आप जम्मू कश्मीर में भी खरीदिएगा तो उसको 10 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो जीएसटी पेट्रोल के अंतर्गत नहीं रखा गया है। जीएसटी के अंतर्गत टोटल 17 अप्रत्यक्ष कर को रखा गया है, जबकि 23 अभिभार यानी अधिभार कर को रखा गया है। ठीक है, और जबकि 17 अप्रत्यक्ष कर को। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो 1954 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। और ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मान क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको तोड़ भी सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, 2ab कट जाएगा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, 2 को बचेगा, उसको दोनों को जोड़ देना। ठीक है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन कौन से हैं? तो क्लोरीन और ओजोन। क्लोरीन और ओजोन गैस दोनों को पानी में जो कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, कभी दे देता है ऑप्शन में, तो आदमी को एक ही पता रहता है क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, तो पानी में डाल के शुद्ध किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर यानी क्लोरीन का ही प्रयोग किया जाता है, ओजोन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। ओजोन गैस को डालने से भी कीटाणु मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पानी को शुद्ध करने के लिए यानी रोगाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन और ओजोन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कैट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? तो Cl होता है, इसकी परमाणु संख्या 17 होता है। और ओजोन की सूत्र पूछे तो O3 होता है, जो ऑक्सीजन का थर्ड रूप। इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिसिपल ही स्पीच वाज स्पील बाउंड, इसका ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है। कौन सी है? अरावली है। ठीक है, यह सबसे पुरानी श्रृंखला है किसका? तो भारत का। ठीक है, इसकी अगर अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो यह दिल्ली से अहमदाबाद तक। कहाँ? दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर फैली हुई है। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 722 मीटर है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? तो 1722। और भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय है। ठीक है, अधिकरण कारक के चिन्ह है तो में पर यानी अधिकरण कारण कौन है? तो में पर। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान के काकों के अधिकरण में पर, तो यही में पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डॉग। अधिकरण कारक कौन सा है? तो में पर। जैसे अधिकरण कारक का उदाहरण आपको देते हैं, जैसे पुस्तक मेज पर है, ग्लास टेबल पर है, ठीक है, नवनीत घर में है, ये सभी अधिकरण कारक का उदाहरण है। वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? तो क्षय। वृद्धि का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्षय होता है। राम अपने पास 2000 रुपये रखे हुए थे, उसने इसमें से 300 रुपये खर्च किए, उसने कितने प्रतिशत धन खर्च किए? तो टोटल 300 रुपये खर्च किया है, कितना में से? तो 2000 रुपये में से, और निकालना है परसेंटेज के लिए 100 से, सो काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो,
2 से 15%, यानी इसने 15% धन खर्च कर दिया। कितना कर दिया? तो 15%। आपसे अगर पूछता कि कितने धन बचाएं, तो इसको घटा के करते हैं। 2000 टोटल था, 2000 में से 300 घटाते, कुल 1700 रुपया बच गया। 1700 कितना में से बचा है? तो 2000 में से बचा है, परसेंटेज के लिए 100 से कर। ऊतक जो पौधों में जल परिवहन करते हैं वह जाइलम कहलाते हैं। पौधे जाइलम के द्वारा जल का परिवहन करते हैं, जबकि फ्लोएम द्वारा पत्तियों तक अपना भोजन प्रवाहित करते हैं। ठीक है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। चलिए टॉल्स्टॉय की पुस्तक का बताते हैं नाम। तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की बुक है, जबकि कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल है। और रूसो की पुस्तक का क्या नाम है? तो रूसो की पुस्तक का नाम है द सोशल कंटेक्ट। कौन सा? द सोशल कंटेक्ट। या फिर दूसरा बुक है कन्फेंशन डिस्कोर्स ऑन इनक्वालिटी। कौन सा? कन्फेंशन डिस्कोर्स ऑन इनक्वालिटी। ठीक है, ये रूसो का बुक है। ठीक है। और जबकि दास कैपिटल किसका है? तो कार्ल मार्क्स का। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 22 होती है। मानव खोपड़ी में सिर्फ पूछा है तो गर्दन को छोड़ देना है। गर्दन और ये जो गला वाला है उसको छोड़ के टोटल 22 हड्डी होते हैं। खोपड़ी सिर्फ पूछा है तो खोपड़ी में टोटल 22 हड्डी होती है। अगर आपके सर में पूछा जाए, सर में टोटल कितनी हड्डी होती है? तो 28 होती है। कितनी होती है? तो 28। तो अगर आपके सर में पूछता यानी सिर में कितनी हड्डी पूछता तो टोटल 28 मारते हैं। जबकि पूछा सिर्फ खोपड़ी में, तो खोपड़ी में मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी होती है? तो टोटल 22 हड्डी होती है। ठीक है। तो अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम क्या है? तो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत के अरब सागर में स्थित है। ठीक है। जबकि श्रीलंका भारत के हिंद महासागर में स्थित है और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यही है अंडमान निकोबार। जबकि मुख्य रूप से पूछे तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जो श्रीलंका के पास पड़ता है। ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एक्यूरेट प्रीपोजिशन। ही ट्रेवल्स बाई कार, यानी बाई कार के द्वारा, यानी कार के द्वारा हम लोग ट्रेवल करते हैं। इसमें भी होते हैं दो गो, एक होता है जैसे सार्वजनिक और एक होता है निजी। अगर निजी यही रहता तो जैसे ट्रेवल से कार करें तो निजी के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, जबकि अब सार्वजनिक है उसके लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।